बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने पूछा था कि अगर यूएई में शिफ्ट होना है तो कौन कौन सी जो है चीज़ें जो है हम अपनी कंट्री से लेके आ सकते हैं, एसेंशियल्स, और जिनमें सबसे ज़्यादा जो है किचन आइटम्स भी हो सकती हैं और घर का भी कुछ सामान हो सकता है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए, और फिर साथ में अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी कि जब हम लोग यूएई में शिफ्ट हुए थे तो हम लोग जो है वो कौन कौन से जो है आइटम्स जो थी हाउस होल्ड वो साथ लेके आए थे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है मैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। दूसरी बात यह है कि मैं कैमरा आउटसाइड रखूँगी और अपनी तरफ कम करूँगी। साथ साथ आप यूएई देखते रहिएगा, दुबई देखते रहिएगा, और साथ साथ फिर जो है आप बात सुनते रहिएगा। और वैसे भी हम लोग जा रहे थे वैक्सीन करवाने के लिए बेबी की 4th मंथ की, तो वो तो मैंने आपको उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर वो वीडियो कभी अभी तक नहीं देखी, जिनके न्यू बॉर्न है वो भी यूएई में या यूएई में वो आ रहे हैं, तो किस तरह से आप फ्री में यहाँ पे दुबई में वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने बच्चे की, तो उस पर डिटेल वीडियो है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना मैं बात करूंगी किचन आइटम्स की, बर्तनों की। किचन आइटम्स में बर्तन के अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने क्रॉकरी लेके आनी है, और जो आप क्रॉकरी या बर्तन जो भी मतलब आप लेके आते हैं, स्पेशली डिनर सेट, वो अच्छी क्वालिटी का लेके आइएगा। यहाँ पे दुबई में भी यूएई में भी बर्तन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऐसी है कि लोअर क्वालिटी से लेके तो अच्छी क्वालिटी तक है। और जो चीप से जो मतलब मैं उसको क्या कहूँ, बकवास ही कह सकती हूँ, जो क्वालिटी है उसी की जो प्राइस है वो 1 से लेके 3 दिरहम तक स्टार्ट होती है, एक प्लेट के या एक जो बाउल है उसके। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि डिनर सेट जो है ना वो आप लेके आएं, एक लाजमी लेके आएं, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे और जब आप परचेज करने जाएंगे ना, आपको बर्तन पूरे भी नहीं मिलते, यानी 3-4 प्लेटें, 3-4 बड़ी प्लेटें, 3-4 छोटी प्लेटें, फिर साथ में एक आप कह लें कि डोंगा भी जिसको बोलते हैं और जिसको बॉल भी बोलते हैं, वो बाउल जो है वो आएगा, और साथ में एक वो जो चम्मच होता है सालन डालने वाला वो साथ होता है, और 2 प्याले साथ होते हैं, या और बस। तो ये ये कुछ 10-15 बर्तन होते हैं, प्लेटें और ये सारा कुछ डाल के, और वो एक पूरा डिनर सेट बना के आपको 75 से 80 दिरहम तक मिलेगा। और वो क्वालिटी भी बस इस तरह की होगी कि गिरा तो टूट गया। तो इसलिए कोशिश करें कि वो आप अपनी कंट्री से लेके आए। अब और कुकर आपने लेके आना है लाजमी। अगर तो आपकी फैमिली बड़ी है तो बड़ा कुकर लेके आए, अगर आपकी फैमिली है छोटी तो आप छोटा कुकर लेके आए। उसकी रीजन ये है कि कुकर यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो हमारी अपनी कंट्री की क्वालिटी होती है, स्पेशली प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर जो यहाँ पे मिलते हैं वो छोटे छोटे साइज के मिलते हैं, हो सकता है कि बड़े भी मिलते हो, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन जो है मैं अपनी अगर बात करूँ तो हम डिनर सेट पाकिस्तान से लेके आए थे जब मैं नई आई थी। बाद में तो डिनर सेट का पता ही नहीं है, उसका तो एक चम्मच भी नहीं मुझे कभी नजर आया। और साथ में जो हम लोग क्या लेके आए थे, कुकर प्रेशर जो है वो भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और वो अच्छी क्वालिटी का लेके आए थे, अभी भी हमारे पास वो पड़ा है। फिर हाँ, तवा लाजमी लेके आए, फ्राई पैन लेके आए, और अगर आपको लगता है कि आपने चीज़ें फ्राई भी करनी है और आपको कढ़ाई की ज़रूरत हो तो आप एक अदद कढ़ाई भी लेके आए। और ये सारे नॉन स्टिक भी लेके आ सकते हैं, और दूसरी अच्छी क्वालिटी के स्टील के जो बर्तन होते हैं वो भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप जो है ना स्पाइसेस भी लेके आए लाजमी, क्योंकि नए जब आप आएंगे तो एकदम से आपके ग्रोसरी, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपकी ग्रोसरी ही जो है ना वही 700 to 800 और 1000 तक की आएगी। और उसके अलावा जो है फिर ऐसे आते इतने ज्यादा एक्सपेंसेस मेरा नहीं ख्याल करने का कोई भी मकसद बनता है, क्योंकि आपके हस्बैंड यहाँ होंगे, उन्होंने आपके लिए अपार्टमेंट खरीदा, रेंट पे लिया होगा, फिर दीवा के एक्सपेंसेस, फिर और भी सारे, अगर फर्नीचर नहीं था तो फर्नीचर के एक्सपेंसेस, तो ये सारे ऑलरेडी इतने एक्सपेंसेस हो चुके होंगे कि फिर उसके बाद अगर आके ग्रोसरी के और फिर बर्तनों के और फिर उसके बाद अदर आइटम्स के, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस बन जाएगा। तो बेहतर है कि आप ये लेके आए। अच्छा, क्योंकि ये चीजें मैं भी लेके आई थी, हालांकि आसिफ ने यहाँ से ऑलरेडी
कुछ बर्तन लेके रखे हुए थे, लेकिन फिर भी आसिफ ने मुझे बोला था कि डिनर सेट लेके आना और जो भी बर्तन साथ मैंने आपको बताया वो भी। बाकी रही बात ग्लासेस की कि ग्लास लेके आने के नहीं लेके आने हैं। अगर तो ग्लास आप स्टील के हैं तो 100% लेके आए। अगर वो दूसरे ग्लास के ही हैं तो फिर आप ऐसे करें कि वो उसको अच्छे से जो रैप अप करके बर्तनों के, अच्छा बर्तनों को रैप कैसे करना है वो आपने कपड़ों के अंदर अच्छे से रैप करना है। मैं जब लेके आई थी मैंने हर कपड़े के अंदर बर्तन रैप कर करके हमने उसी के अंदर ही बर्तनों को पैक किया था और पैक करके तो फिर हम लेके आए थे। उससे ये फायदा हो गया था कि बर्तन टूटे नहीं थे। ये बात हो गई। स्पाइसेस हो गए, अगर आप अच्छी स्पाइसेस यूज करते हैं, आप खुद बनवाते हैं, जैसे रेड चिली और टर्मरिक यानी हल्दी, तो फिर डेफिनेटली, हो या कोरिएंडर या गरम मसाला, तो डेफिनेटली ये आप वहीं से बनवा के लाएं, क्योंकि जो क्वालिटी आपको अपनी कंट्री की मिलेगी ना, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान, तो वो यहाँ से नहीं मिलेगी। ठीक है। नमक की रही बात, नमक अगर आपको लगता है तो वो भी आप साथ लेके आए, पहली दफा ले ही आए। पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत चीप है, तो रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाता है, तो आप वही लेके आइएगा। ठीक है। ये हो गया किचन का। हाँ, किचन में जो चीज नहीं लेके आनी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान लेके आने की नीड नहीं है, वो यहाँ से मिल जाता है। टाइम के साथ साथ आपको जो है वो जितने का वहां मिलेगा उतने का यहाँ मिलेगा, तो टाइम के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से बाय कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड फर्नीचर, सेकेंड हैंड आपको किचन की आइटम्स मिल जाती हैं। और अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं या ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे एरिया का ग्रुप बना हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे भी फीमेल्स ने अगर शिफ्ट करना हो या कुछ भी ऐसा करना हो तो वहां से भी आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे होते हैं तो आपको चीप प्राइस में मिल जाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन देखिए, अगर तो आपके हस्बैंड कर रहे हैं बहुत अच्छी कंपनी में जॉब और आपको मिली हुई है इंश्योरेंस, तो फिर मेरा ख्याल है कि बस नहीं, वही मेडिसिन लेके आए जो कि मेजर है, जैसे कि बुखार की ले आए, सरदर्द की ले आए, बच्चों की स्पेशली अगर बच्चे साथ आ रहे हैं। उसके अलावा कोई आप कोई पेन किलर ले आए, इस तरह की मेडिसिन जो मेजर है। ठीक है। अगर आप जैसे पेनाडोल की होती हैं, पॉन्स्टोन होती है, ये सारी चीजें मैं भी ये मेडिसिन लेके आई थी। और ये मेडिसिन कैसे लेके आनी है, आपने हाथ में पकड़ के बिल्कुल नहीं लेके आनी है। अगर आप हाथ में पकड़ के ला रहे हैं तो फिर आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब भी करवा के लेके आनी है। उसके साथ जो है ना वो पर्ची जो है वो लेके आनी है, ताकि अगर एयरपोर्ट पे कोई आपसे पूछे तो आप जो है यू कैन शो इट। ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब जो है अगर मेडिसिन दूसरा जो मैं बता रही थी लेके आने का तरीका ये है कि अगर आपने वैसे लेके आनी है तो आप फिर उसको अपने जो लगेज है उसी में पैक करके लेके आइएगा। ठीक है। उसमें ये होगा, फिर वो नीचे जो है लगेज में होगी तो फिर कोई भी आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन मेडिसिन को भी पैक करने का तरीका यही है, उसको बहुत अच्छे से 2-3 जो होते हैं ना रैपर्स, उसके अंदर अच्छे से रैप करें। रैप करने के बाद जो है उसको फिर किसी छोटे से कर्टन के अंदर जो है उसको वो पैक करें। पैक करने के बाद उसको आप लेके आए। ठीक है। फिर उसको रखें ताकि कोई भी मेडिसिन जो है वो टूटे ना, लीक ना हो, कुछ भी ऐसे। ठीक है। ये लाजमी, सिरप भी और टैबलेट्स लेके आइएगा अगर इंश्योरेंस नहीं है, और अगर है भी तब भी और इंश्योरेंस अगर होगी तो वो ज्यादा अच्छी बात है। वो तो फिर आपके आने से पहले ही अगर आपके हस्बैंड ने करवा ली है तो वो अच्छा हो गया। ये उस बेस पे होगा अगर आपका यहाँ का यूएई का पास वीजा लग गया है और आप पाकिस्तान या इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से डायरेक्ट आ रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप पहले आएंगे विजिट वीजा पे, देन आप जो है वो वीजे लगेंगे, फिर उसके बाद आपकी इंश्योरेंस होगी। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं मेडिसिन की होगी। नेल कटर रखिएगा लाजमी, नेल कटर मत भूलिएगा, कॉम लाजमी रखिएगा। आपकी अगर आप परफ्यूम लवर हैं तो परफ्यूम लाजमी रखिएगा। यहाँ पे परफ्यूम्स बहुत महंगे हैं, स्पेशली जो 1 नंबर परफ्यूम है वो वाला। ठीक है। बाकी सस्ते वाले चीप तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे परफ्यूम जो है वो 300, 400, 500 उसकी रेंज, मतलब जो स्टार्टिंग रेंज है वो है। और उसके आगे जितने मर्जी आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। और फिर उसके बाद परफ्यूम हो गए। मेकअप का सामान, अगर फीमेल्स जो है मेकअप लवर है तो वो भी वहीं से लेके आए। यहाँ पे ब्रांडेड मेकअप जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। और जैसे कि अगर आपने छोटा छोटा मेकअप कभी कभी बाय करेंगी तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप एकदम से मेकअप यहाँ पे बाय करेंगी
तो आप परचेज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा, तो आप अपना मेकअप भी वहीं से लेके आए। जो भी आप यूज़ करती हैं, स्टिक या फाउंडेशन या आप लिपस्टिक्स जो भी है, जैसे मैं अपना मेकअप वहीं से लेके आई थी। अब आके यहाँ पे जो है ना, कभी कभी जो चीज़ अच्छी लगती है तो फिर वो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ से बाय कर लेती हूँ, ठीक है। और क्या हो गया, अब बात कर लेते हैं बेडशीट्स और कर्टन्स की। तो बेडशीट आपने लाजमी लेके आनी है। बेडशीट्स इसलिए लेके आनी है कि यहाँ पे जो बेडशीट्स मिलती हैं बड़ी घटिया क्वालिटी की मिलती हैं और मुझे नहीं अच्छी लगती। और जो अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं वो फिर उतनी ही महंगी हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो आप सोचते हैं कि इससे बेटर है कि हम लोग अपनी कंट्री से ले लें। स्पेशली अगर पाकिस्तानी, तो वो तो पाकिस्तानी इंडियंस है, वो कहते हैं ये इससे अच्छा तो हमारी अपनी कंट्री से मिल है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ज़रूर लेके आए। और मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में जो है बेडशीट्स की क्वालिटी स्पेशली पाकिस्तानियों बहुत अच्छी है। और वहाँ से आप लेके आए, 2-4 बेडशीट साथ लाजमी लाएं। और उसके बाद अगर बच्चे भी हैं तो फिर और मतलब, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, अगर खुद है तो 3-4 बहुत होंगी। और बेडशीट्स के अलावा कर्टन्स अब आप कहेंगे कर्टन्स क्यों? क्योंकि कर्टन यहाँ पे मिल जाते हैं लेकिन बड़े अजीब, मैंने वही बताया कि इतनी मुझे नहीं अच्छी समझ आ रही। जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, वो महंगी हैं। और अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो हमारी कंट्री से ही आई होती हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी कंट्री से ही लेके आए, ठीक है। तो वहाँ क्योंकि हमारे मुल्क में क्या होगा, ये चीज़ें ज़्यादा सस्ती हैं, तो मेरा ख्याल है वही हमें सूट करेगा। कर्टन्स के अब आप कहेंगे कि साइज का कैसे पता चलेगा? तो अगर आपके हस्बैंड ने आपके लिए अपार्टमेंट देख लिया है आप लोगों को रखने के लिए, तो डेफिनेटली वो जो है, आप उनसे कह सकती हैं कि आप जो है कर्टन का साइज लेके बताएं कि उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी। सो उसके अकॉर्डिंग जो है आप कर्टन जो है वहां से बनवा के अपनी कंट्री से लेके आए। अब इसमें ये भी मैं बता दूं कि मोस्टली जो है वो स्टैंडर्ड साइज ही होता है यहाँ पे। तो 240 बाय कितना होता है सिर्फ 240 बाय 60-80 के इस तरह से कर्टन्स के साइजेस होते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। स्टैंडर्ड ही होता है। बाकी आपके हस्बैंड आपको साइज लेके भी बता सकते हैं। बेडशीट्स भी हो गई हैं। हाँ, यहाँ पे मीटर का सेंटीमीटर का हिसाब होता है और वहां पे जो है इंचेस का हिसाब होता है। इन चीजों को भी आपने नोट करना है, ये बहुत जरूरी बात थी जो बताने वाली थी, ठीक है। और किचन आइटम्स भी हो गई हैं, मेकअप शेकअप भी हो गया, कपड़े रह गए। कपड़े जो है आपने, अगर तो आपने जॉब करनी है आके, तो कोशिश करें आप वहीं से इतनी अच्छी जीन्स, अच्छी शर्ट्स लेके आए। अगर तो हस्बैंड की सैलरी बहुत अच्छी है तो आप फिर यहाँ पे भी आके परचेज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मॉल से अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकती हैं। लेकिन वही बात है कि ब्रांड पे इतना कि आप वो ब्रांड पे आते ही इतने पैसे नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि जाहिर बात है सेविंग्स की तरफ भी जाना है, थोड़ा सा आपने आके देखना भी है, सेटल हो सकते हैं नहीं हो सकते, इन चीज़ों को भी देखना है। तो अगर जॉब करनी है तो वहीं से आपने अगर जीन्स और शर्ट्स लेके आनी है तो अच्छी क्वालिटी की अच्छे ब्रांडेड कपड़े वहां से चीप मिल जाएंगे, रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे। तो आप पाकिस्तान से या इंडिया से या जिस भी कंट्री से आ रहे हैं बाय करके लेके आए। और अगर तो और कुछ ऐसे भी ठीक है फॉर्मल लेके आए। उसके बाद क्या उसका नाम है, बच्चों के कपड़ों की बात करें तो बच्चों के कपड़े आप हर तरह के लेके आए, जिस तरह के बच्चे आपके कपड़े पहनते हैं वो लेके आए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आप जो है वो कॉटन के कपड़े जो है या और भी जो भी स्टफ है उसके कपड़े लेके आए, नरम नरम स्टफ के कपड़े लेके आए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की वजह से और बहुत ज्यादा लेके आए, ठीक है। कपड़े जितने हो सकते हैं आप अपने लगेज को पूरा करके सामान लेके आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है कपड़ों में आप जो है घर हाउस वाइफ हैं तो आपकी शलवार कमीज़ी जितनी भी हो सकती है शलवार कमीज़ें ले आए घर में पहनने के लिए। एसी वैसे लगा होता है लेकिन फिर भी जारी बात है, गर्मी तो गर्मी है, आप बाहर निकलेंगे, आउटिंग के लिए निकलेंगे, तो फिर आपको कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जूते, वही बात अगर आपने करनी है जॉब तो ऑफिस में, तो जैसे मेरा अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं ऑफिस में क्या करती थी, हील्स मैंने ऑफिस में रखे होते हैं और खुद जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर आने जाने के लिए मैं कभी जॉगर्स यूज करती हूँ, कभी मोकेशंस यूज करती हूँ और कभी स्नीकर्स यूज करती हूँ, ठीक है। इट डिपेंड्स कि मैं जो मुझे कंफर्टेबल लगता है और फिर मैं ये आने जाने के लिए रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। अगर क्योंकि आते ही आप गाड़ी पे तो ट्रैवल नहीं करेंगी, अगर आप जॉब करेंगी तो फिर आपने जो है लोकल ट्रैवल करना है मेट्रो से, तो आपको यही चीजें सूट करेंगी, यही शूज सूट करेंगे।
हील्स आप ऑफिस में रख लें। बाकी बालों की जितनी भी एसेंशियल्स है, एक्सेसरीज जो है, और आपकी जो दूसरी एक्सेसरीज है, ज्वेलरी वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आप लेके आइएगा। क्योंकि मैंने वही बताया, यहाँ पे जो आप चीप ही कहूँगी, मैं चीप ही कहूँगी, जो सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे वो क्वालिटी ज़ीरो है। और अगर आप अच्छी की बात करें तो वो आप आते ही, मैं वही बात करूँगी, आते इतने एक्सपेंस करने की नीड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके आइएगा। अच्छा, उसके बाद फेस ब्लीच आएंगी, बाय करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगी। जब मैंने नहीं आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी थी, तो मैंने, शुक्र है कि मैं अपनी कंट्री से लेके आई थी। अगर आप हेयर कलर करती हैं तो वो भी आप अपनी कंट्री से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे हेयर कलर जो है अच्छे वाला, जैसे मैं रेवलॉन ही यूज़ करती हूँ, तो वो तकरीबन 48-52 दिरहम तक की आती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, तो बेहतर है कि आप अपनी कंट्री से लेके आएँ, ठीक है। और इन चीज़ों को आपने देखना है। बाकी हम जरा पहुंच गए हैं, वैक्सीन करवानी थी, वैसे भी लेट हो गए, तो मैं बाकी जो है ना वापसी पे फिर आपसे बात करूंगी डिटेल में, ठीक है। अच्छा, और सारी चीज़ें बता दी हैं, मेडिसिन्स का भी बता दिया है, और नेल कटर भी, कॉमिंग का भी, परफ्यूम्स का भी, और ये सारी चीज़ें आपने लेके आनी है। फजूल चीज़ें जो नहीं लेके आनी है वो ये है कि फैंसी कपड़े, अगर तो आपके यहाँ पे रिलेटिव्स हैं यूएई में, तो आप ऐसे कपड़े ले आएँ जो आप उनकी तरफ आने जाने के लिए पहन सकती हैं, या इस तरह की। क्योंकि यहाँ पे कपड़े जो हैं फैंसी या इस तरह के कपड़े जो हैं वो सिर्फ ओकेजनली पहने जाते हैं, वो भी टाइम टू टाइम पहने जाते हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है ईद की नमाज आप अदा करके आए और उसके बाद आप आके सो गए, क्योंकि परदेस है यहाँ पे, ये ऐसी तरह से ही होता है। कोई रिलेटिव्स ना आते हैं ना जाते हैं, क्योंकि होता ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके हैं तो आप फिर ले आएँ, अगर नहीं है तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप ना लेके आएँ, फ़ायदा कोई नहीं है। एट द एंड आप क्या करेंगी, कोई आ जा रहा होगा तो उसी के हाथ वापस ही भेजेंगी, ठीक है। और ज़रूरत की जितनी भी अशियाँ हैं, वैसे तो मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें बता दी हैं कि जो जो लेके आने वाली हैं, लेकिन अगर आपके अपने भी माइंड में है कुछ तो वो देख लीजिएगा। हाँ, स्टार्ट है तो पैड्स लेके आएँ अपने, और अगर बच्चा न्यू बॉर्न है तो उसके पैम्पर्स ले आएँ। वैसे यहाँ पे पैम्पर्स जो है हम जो यूज़ करते हैं वो फाइन बेबी है, आई गेस, तो वो चीप मिल जाता है 37 से 40 दिरहम तक का। और जब वो हम सैटरडे संडे लेते हैं, अगर हम लोग वीक के अदर डेज़ में लें जैसे मंडे टू फ्राइडे, तो फिर वो हमें 50 दिरहम तक मिलता है। तो ये देख लीजिएगा। और फाइन बेबी के ठीक हैं, अच्छे हैं, ये है कि लॉन्ग लास्ट हैं। और वैसे अगर आप पैम्पर्स वगैरह के, पैम्पर कंपनी के, मतलब सॉरी PNG के पैम्पर्स यूज़ करती हैं तो वो आप देख लीजिएगा, वहीं से ले आएँ। अदरवाइज़ यहाँ से अगर न्यू बॉर्न बेबी है, फार्मूला मिल्क आप यूज़ कर रही हैं तो आप पाकिस्तान से लेके आएँ। यहाँ पे फार्मूला मिल्क बहुत महंगा है, जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 117 दिरहम का मिलता है। तो मेरा ख्याल है इतने जो यहाँ पे दिरहम में हम पे करते हैं पाकिस्तान में, इतने पैसों में आपको 2 या 3 डिब्बे जो है आप ख़रीद सकती हैं। सॉरी, पंजाबी भी साथ आने लगी थी। तो ये आप देख लीजिएगा। और फिर कोई अगर आता जाता होगा तो उसके हाथ भी आप फिर मंगवा सकती हैं। लेकिन इतने आप 1 मंथ का या 2 मंथ के आप बेबी का फार्मूला मिल्क लेके आएँ। वो भी आप वैसे ही पैक करेंगी कपड़ों में जैसे मैंने आपको मेडिसिन्स बताई हैं। और ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप AC यूज़ करेंगे तो आप दीवा या सीवा जो भी आप यूज़ करते हैं तो वो आप क्या करते हैं जी, दिन में तो नहीं, मेरे ख्याल मोस्टली फैमिलीज़ यूज़ करती हैं, तो रात में यूज़ करती हैं। तो अगर रात में यूज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो भी आप उसी हिसाब से करेंगे, तो मेरा ख्याल है ठीक है। और आसिफ, और कोई हमारे माइंड में चीज़ है जो ये फैमिली, बस ये इसी वजह से ये कह रहे हैं कि भाई शुरू में आपके एक्सपेंस और भी होते हैं, इसीलिए आप कोशिश करिए सारी चीज़ें लेके आए ताकि आपका एक्सपेंस वगैरह ना हो, कह देना हमें। हाँ, बस यही चीज़ें थी, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी जो है ज़रूरत है, लाइफ की नीड है, डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली है। कपड़ों का बता दिया, बच्चों के भी जूते वही उसी हिसाब से लेके आइएगा, घर के पहनने वाले और जूते, और जो आपने बाहर अंदर आना जाना है तो वही मैंने आपको पहले ही बता दिया। या तो सैंडल्स पड़ेंगी या बच्चों के स्नीकर्स या बच्चों के जॉगर्स वगैरह, इस तरह से। हाँ, जो मेन चीज़ एक और थी, अगर तो आप आ रहे हैं ऐसे कि आपने बच्चों के वीज़ा लगा हुआ है, बच्चों के स्कूल के एडमिशन हो चुके हैं, तो मतलब करवा के आ रही हैं, तो फिर तो आप जो है बुक्स लाने की बच्चों की नीड नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बच्चों की किताबों का बर्डन उठाएं और ये वो सारी चीज़ें उठा के तो इतना बोझ लेके आएँ।
लेकिन अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ और आप आ रही हैं जी जून जुलाई अगस्त वाले महीनों में, सितंबर के महीने में, से अगस्त सितंबर में तो आपको किसी भी ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन मिल ही सकता है, जैसे अल सादिक स्कूल में खुल जाता है, इवन के खुला हुआ है, तो फिर तो ठीक है। अगर आप आए हैं जी इस तरह के महीने में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का महीना है, तो फिर आपने क्या करना है, बच्चों के स्कूल बैग्स भी लेके आने हैं, जाहिर बात है स्कूल बुक्स लेके आनी है। तो आपने अगर तो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवानी है तो फिर तो आपको सारी बुक्स लेके आनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन स्टडी भी नहीं बच्चों को करवानी है और आप चाह रही हैं कि चलो किसी तरह से ये साल मैं कंप्लीट कर लूं और फिर नेक्स्ट जो ईयर है वो स्कूल में हम एडमिशन करवा देंगे, तो फिर उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने फिर उतनी ही बुक्स लेके आनी है जितनी बुक्स की आपको जरूरत है बच्चों को। जो मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, उसके बाद ग्रामर की बुक्स हो गई और इस तरह की जो मेन बुक्स हैं वही आप लेके आएं। और इसी तरह से आप जो नोटबुक्स हैं वो भी इसी तरह से ही लेके आएंगी, ठीक है। ज्यादा बोझ उठाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं तो जब हम लोग आए थे तो मैं उबैद की बुक्स में जो है वो मेजर सब्जेक्ट बुक्स तो हम खैर सारी ले आए थे, वो उस टाइम बहुत छोटी क्लास में था, तो नोटबुक्स मैं हिसाब से लेके आई थी, मैं सारी नोटबुक्स नहीं लेके आई थी। और सामान लाने का भी तरीका ये है, अगर आपको लगे कि वजन बढ़ रहा है, बुक्स भी हैं, बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं, ये सारी चीजें, तो जो बच्चों के बैग्स हैं ना वो बच्चों को आप पहना दें, या आप एक जब लगेज वो करवाने लगेंगी वेट वगैरह, तो आप वो जो बुक्स सॉरी वो जो बैग्स वगैरह वो एक साइड पे रख दें, मसला नहीं होता। हमने ऐसे किया था, कुछ जो हमारा एक्स्ट्रा लगेज था वो मैंने एक साइड पे रख दिया था। शैम्पू भी सच, हाँ याद से लेके आइएगा, शैम्पू साबुन ये सारी चीजें आप फिलहाल पाकिस्तान से ही आते हुए लेके आएंगे, ठीक है। और फिर हमने वो जब वेट वगैरह हो गया था तो वापसी पे हमने वो बैग उठा कर फिर मैंने अपने बेटे को पहना दिया था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो जॉब करती हैं ऑनलाइन तो आप अपना लैपटॉप लेके आए। अगर आपको लगता है कि बच्चे यूज करते हैं तो भी आप लैपटॉप वगैरह या टैबलेट वगैरह, तो वो बच्चों की जो है ऐसी चीजें जो है वो आप लेके आइएगा। और मैं बीच में बात कर रही थी कि शैम्पू की, साबुन की, तो वो भी लेके आए, लाजमी लेके आए, लोशंस लेके आए। मैं वही बात कर रहे हैं, हम लोग आते ही बहुत ज्यादा बोझ नहीं अपने ऊपर डालना, क्योंकि आपने आके ऑयल डेफिनेटली यहाँ से बाय करना है, पल्सेस है, दालें वगैरह आई मीन कि वो भी यहीं से बाय करनी है। फिर उसके बाद जो छोटी छोटी और चीजें हैं लाइक गोश्त है, अंडे हैं, जो मेजर है, छोटी छोटी तो नहीं, मेजर जो है वो भी आपने यहाँ से बाय करनी है, तो ये भी चीजों के एक्सपेंस होंगे। तो स्पाइसेस वगैरह मेरा ख्याल है कि आप स्टार्ट में लेके आए और इतने लेके आए कि आपके 2-3 महीने गुजर जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी एडजस्ट हो जाते हैं, आपको भी पता लग जाता है कि जो सी जरूरत की चीज होती है फिर आप वो ले आते हैं, और जो जरूरत की चीज नहीं होती है वो फिर आप नहीं लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी, जो आपको समझानी थी। फिर भी मेरा नहीं ख्याल अब कुछ रह गया है। हाँ, हैंड बैग लेके आए अपने, जो आप बैग्स वगैरह यूज करती हैं वो अपने बैग भी लेके आइएगा, 1-2 लेके आए अच्छे वाले, जो आप बाहर अंदर आने जाने टाइम जो है अच्छी क्वालिटी के, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से मिलते हैं, यहाँ से भी मिल जाते हैं लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो उतने में पाकिस्तान से अच्छे ब्रांड के जो है ना बैग्स मिल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वहां से आप अपने बैग्स भी लेके आइएगा, ठीक है। मेकअप भी वहीं से ब्रांडेड ले आए, जारी बात है यहाँ से पैसे जा रहे होंगे तो वहां पे उनको जब कन्वर्ट करते हैं दिरहम्स को, तो इतनी अच्छे ब्रांड की आप अच्छी शॉपिंग करके लेके आ सकती हैं, ठीक है। और अगर बच्चों के पास टॉयज हैं तो टॉयज आप उसी हिसाब से लेके आएं जितनी की उनको जरूरत है। बहुत ज्यादा आप टॉयज ना उठाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई आने जाने वाले यहाँ पे आते जाते रहते हैं, जैसे हम जब आए थे हमारे आने जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हमें अभी भी मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। अगर आप आई साइड आपकी वीक है, बच्चों की वीक है, तो आप वहां से उनके ग्लासेस बनवा के लेके आए, अपने ग्लासेस लेके आए, 2-3 सेट अपने, 2-3 बच्चों के, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो है ना ग्लासेस के 500 से स्टार्ट होते हैं दिरहम में और 1000 दिरहम तक चलते हैं। और इंश्योरेंस भी आपकी आई साइट को या आपके जो दांतों का मसला है उसको कवर नहीं करती है। अगर बच्चे ब्रेसेस लगवाते हैं तो ब्रेसेस आप चेंज करवा के लेके आइएगा, 2-3 महीने के जो भी सिस्टम होता है वो करवा के लेके आइएगा। तो उसके बाद जो है अगर बच्चे ग्लासेस लगाते हैं तो वो लेके आए। और उसके अलावा लेंसेज अगर आप यूज करती हैं, आई कॉन्टैक्ट मतलब लेंसेज जो है आई साइट के, तो वो आपने लेके आने हैं अपने। जैसे मैं यूज करती हूँ तो मैं जो है लेके आई थी, उसके बाद कोई आता जाता हो तो मैं फिर वो उनके हाथ मंगवा लेती हूँ। अभी मेरे क्योंकि ग्लासेस यूज करती हूँ तो मेरे ग्लासेस टूट गए हैं, तो मैं जब कोई आ रहा होगा तो मैं पाकिस्तान से अपने ग्लासेस मंगवाऊंगी, मैं यहाँ से अपने ग्लासेस भी नहीं मंगवाऊंगी। और ये सारी चीजें थी।
क्योंकि ये हर वो चीज है जो आपकी जरूरत की है, जो यहाँ पे महंगी है। स्पेशली ये दांतों की कोई मसले हैं तो ये इसकी भी मेडिसिन लेके आए, और जो आंखों का मसला है, नजर का, तो ये भी आपने ग्लासेस वगैरह चीजें लेके आनी है, भांडे टिंडे लेके आने हैं, कपड़े लेके आने हैं। कपड़े उतने ही लेके आने जितनी जरूरत है। मैंने फिर बता दिया, अगर तो जॉब करनी है तो उस हिसाब से लेके आए, क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो 9 to 5 या 10 to 7 की जॉब होगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें फिर आपके पास इतना टाइम होगा कि आप शलवार कमीज, ये नहीं मैं कहती कि यहाँ पे शलवार कमीज नहीं पहनती लड़कियां, ऑफिस में पहनती है, कुछ ऑफिस वाले अलाउ करते हैं तो वो पहनते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो फिर आपको वहां पे फॉर्मल ड्रेस ही पहन के जाना पड़ता है। तो इन चीजों को आपने जरा देख लेना है, ठीक है जी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन हर चीज मैंने डिटेल में बता दी है। फिर भी यार क्या अगर किसी बात की समझ ना आए, कुछ क्वेश्चंस आप फिर भी पूछना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई और चीज लेके, आइटम लेके आना चाहते हैं और मेरे माइंड में वो नहीं है, तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई। अगर मैं कमेंट बॉक्स में ना रिप्लाई करूं तो इंस्टाग्राम की आईडी का सेम नेम है जी, डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स, तो आप वहां पे जाके, तो वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, साथ फॉलो भी कर लीजिएगा, तो मैं वहां पे 100% इंस्टा पे तो रिप्लाई करती हूँ, अगर आपका मैसेज स्पैम में ना चला जाए तो, ठीक है। अदरवाइज जैसे ही मैं देखती हूँ तो फिर मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खैर से आए। आपको ये भी बता दिया था कि कौन कौन से महीने में आने का बेस्ट टाइम है, कौन सा नहीं है, तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चों को एडमिशन करवाना है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।